सर्वप्रथम शासनीय स्टोर परमात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के पावन श्री चरणों में वंदन नमन। आचार्य सम्राट ध्यान योगी डॉक्टर पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, आगम ज्ञाता आगम पुरुष परम श्रद्धेय उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब, आगम ऑनलाइन कक्षा के प्रणेता पूज्य उपाध्याय पर्वत श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब एवं रत्नाधिक साधु साधु वृंद के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। हम सब निरंतर गुरुदेव के मुखारविंद से जिनवाणी का लाभ ले रहे हैं और गुरुदेव के प्रति अपनी कृतज्ञता हम किन शब्दों में व्यक्त करें जो नित्य प्रति आगम वाचना का हमें लाभ प्रदान कर रहे हैं। तो आज गुरुदेव हमें आगम वाचना का लाभ प्रदान करें, उससे पूर्व हम सभी गुरुवंदना द्वारा अपने आराध्य उपाध्याय प्रवर को वंदन करेंगे। और आज गुरुवंदना का लाभ ले रही है निर्भीक वक्ता श्री संतोष कुमारी जी महाराज साहब की शिष्या साध्वी श्री डालिमा जी व साध्वी श्री परिधि जी महाराज साहब आदि। देखो तो आया हीनम गया हीनम करेमी वंदामी नमः स्वामी सकारेमी सम्मानेमी कल्याणम मंगलम देव्यं चेयं पज्वा स्वामी मथे। देखो तो आया हीनम पाया हीनम करेमी वंदामी नामं स्वामी सकारेमी सम्मानेमी कल्याणं मंगलम देव्यं चेयं पज्वा स्वामी मथे। देखो तो आया हीनम पाया हीनम करेमी वंदामी नमः स्वामी सकारेमी सम्मानेमी कल्याणं मंगलम देव्यं चेयं पज्वा स्वामी मथे। सुख साता सुख साता है आप सबके मथे जी। आचार्य सम्राट ध्यान योगी डॉक्टर पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के मंगल आशीर्वाद से और उपाध्याय पर्वत पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब की कुशल मार्गदर्शन में ऑनलाइन क्लासेस हमारी चल रही है और निरंतर आगम वाचना हमारे उपाध्याय पर्वत श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब हमें प्रदान कर रहे हैं। यह आगम वाचना निर्विघ्नता से चलती रहे, इसलिए प्रतिदिन साधु साधु वृंद द्वारा तपस्या चल रही है। और आज जिनकी तपस्या है उनके नाम है उपाध्याय प्रवर अनियोग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैया राज जी महाराज साहब की शिष्य तपोकेशी श्री संजय मुनि जी महाराज साहब का व्रत, दिव्य साधिका श्री रश्मि जी महाराज साहब की शिष्य डॉक्टर शिव प्रज्ञा जी महाराज, महासाध्वी श्री जगदीश मुक्ति जी महाराज साहब की शिष्य दिव्य साधिका उपवर्णी महासाध्वी श्री रमेश कुमार जी महाराज, प्रवचन भास्कर महासाध्वी श्री संतोष कुमार जी महाराज, तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री समा जी महाराज, नेपाल गौरव डॉक्टर पूजा ज्योति जी महाराज साहब की शिष्य साध्वी पूनम जी महाराज साहब का व्रत है, साध्वी श्री करुणा जी महाराज, दिवाकर दीपिका संधारा साधिका महासाध्वी श्री शांता कुमारी जी महाराज साहब की शिष्य तपचंद्रिका मनीषा जी महाराज साहब का एमबिल है, साध्वी समता जी महाराज, साध्वी श्री अक्षर जी महाराज, साध्वी श्री सृजना जी महाराज, महासाध्वी डॉक्टर परवीन जी महाराज साहब की शिष्य साध्वी श्री हितांशी जी महाराज, साध्वी श्री समता श्रेष्ठ जी साध्वी परिवार की तरफ से तपस्या है, निर्भीक वक्ता श्री संतोष कुमारी जी महाराज साहब की शिष्या श्री परिधि जी महाराज। इस तरह आज हमारे साधु वृंद द्वारा तपस्या चल रही है। तपस्या करने वाले सभी साधु साधु वृंद को मैं बहुत बहुत शिक्षाता पूछता हूँ, उनकी तपस्या की अनुमोदना करता हूँ। अब मैं गुरुदेव आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब से मैं करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि हे गुरुदेव हे ज्ञानदाता हमें ज्ञान वाणी का दान देकर हमें लाभान्वित करे। पूज्य उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो उवन्हायाण नमो लोये सव साहुण एक पंच नमो कारो सब पाव प्रणसनो मंगलानंत संवेदिं परमं हवै मंगलम्।
जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में उपस्थित वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्विया जी, श्री आचार्य सूत्र के वाचना प्रारंभ है। प्रथम स्कंध का छठा अध्ययन और जो धूत नाम से है उसका प्रथम उद्देशक सुनाया जा रहा है, जो समाप्ति की ओर है। तम परिकमंतम परिदेवमाना मां चयाहि ईयते वयंती छंदोगणिया अक्षोभवन्ना अकंदकारी जनगा रूयंती अतारी से मुनि नय ओहं तरई जनगा जीर्ण दीप जढ़ा शरण तथ नो समय कहम नु नाम से तथ रमई इयं नाण सया समणु वा सिजासी तिबेनी। कहते हैं जब आत्मा संसार के स्वरूप को समझ लेता है, आत्मा में वैराग्य का सागर कैसे उसके कांटे मारता है लहरों के रूप में। जीवन क्षण भंगुर लगता है। आत्मा के कल्याण की अत्यंत उत्कट उमंग पैदा होती है। सब कुछ छोड़ करके जब वह अपने गुरुओं के चरणों में जाने लगता है, तो जिस परिवार में उसका जन्म हुआ उसने तो संसार के मोह के बंधनों को तोड़ दिया, लेकिन परिवार ने तो नहीं तोड़ा। परिवारों की परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। कहीं परिवार बड़े हैं, एक व्यक्ति संन्यास ले ले तो कुछ फर्क भी नहीं पड़ता। जो बुजुर्ग हैं या माता पिता जिस आशा रख के बैठे होते हैं, बच्चे बड़े होंगे, हम वृद्ध होंगे, हमारी वृद्धावस्था को जो बच्चे संभाल ले। जहां पर पूंजी थोड़ी होती है, एक व्यक्ति दो व्यक्ति, जब ऐसा होता है तो माँ बाप का हृदय जो है एकदम घबरा जाता है। अरे जे चले गए तो हमारा क्या होगा? वृद्धावस्था में हमें कौन संभाले? हमारी वृद्धावस्था जिसको कहते हैं रुल जाएगी। कैसी दयनीय दशा होगी।
बच्चों को जन्मा पाला केवल इस आशा से कि बड़े होंगे, हमारा सहारा बनेंगे, लेकिन ये तो छोड़ करके जा रहे। तो उस समय कैसी कैसी परिस्थितियां सामने आती हैं, उन सब का वर्णन बड़े संक्षिप्त शब्दों में जहां कहा है, लेकिन सूत्र कीर्तांग सूत्र के प्रथम स्कंध में इसी को उपसर्ग परिज्ञा तीसरे अध्याय में बड़े विस्तार के साथ इसका वर्णन किया है। तो बताए तम परिकमंतम, संयम मार्ग की ओर बढ़ने वाले, पराक्रम करने वाले, तंग उस आत्मा को, परिदेव माना, विलाप करते हुए, रोते हुए, रुदन करते हुए, माता पिता, परिवार के लोग संयम मार्ग पर जाने वाले के लिए कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। मां चयाही इयते बयंती, मां चयाही, हमारे को मत छोड़ो, हमें छोड़ के ना जाओ। कहा जाता है कि ऐसी अवस्था होती है जैसे छोटी आयु में किसी के माता पिता चले जाते हैं तो उस समय बच्चे अनाथ हो जाते हैं, भाग्य भरोसे रहते हैं। और ऐसे समय में माता पिता का जब एक ही बेटा होता है और वह छोड़ करके जाने लगता है तो उस समय माता पिता की क्या दशा होती है। तो वो क्या कहते हैं, माँ चाही हमारे को छोड़ के ना जाओ। इयते बयंती, इस प्रकार के वे लोग माता पिता आदि बयंती वदंती बोलते और अपने प्रति उसकी समृद्धियों को उघाड़ते हुए और अपना उसके प्रति समर्पण प्यार दिखाते हुए कहते हैं, छंदो बनिया, हे पुत्र हम तेरी इच्छा के अनुसार चलने वाले, कभी भी तेरी इच्छा का उल्लंघन नहीं किया। अज्जोब बनना, हमारा आपके प्रति कितना विश्वास है, हमारा कितना प्रेम है, ये बताने की जरूरत नहीं है। अकंदकारी, आक्रंदन करने वाले, रो रहे हैं, जनगा जनक माता पिता, रुयंती, रोदन करते हैं, विलाप करते हैं। जब बच्चा नहीं सुनता है तो जैसा उनको ज्ञान होता है उसी के अनुसार कहते हैं। अतारी से मुनि, आगे वृक्तों में पाठ दिया है, नाय ओहम तरय जनगा जीर्ण परि विप जड़ा, कहा जनगा जीर्ण विप जड़ा, जिसने अपने माता पिता को छोड़ दिया है। जन का जीर्ण परित्यक्ता, माता पिता को जिसने ऐसी अवस्था में छोड़ दिया है। कहा कि अतारी से मुनि, जो मुनियों का स्वरूप हम सुनते हैं ऐसे मुनि नहीं होते, जो माता पिता को ऐसे निराधार छोड़ के चले जाते हैं। नायक ओहम तरय, ऐसे जो छोड़ के जाते हैं वे कभी संसार समुद्र को पार करने में समर्थ भी नहीं होते। शरण तत्थ नो समय, कहा जाता है ये संसार का स्वरूप है। माता पिता संसार के रिश्ते ये आत्मा की रक्षा करने वाले नहीं। जिस समय पाप कर्म का उदय आएगा, शरीर नाना प्रकार के रोगों से घिर जाएगा,
जब आज ही मृत्यु आ जाती है तो उस समय माता पिता उसकी रक्षा नहीं कर सकते, या उस समय माता पिता उसको बचा नहीं सकते। मरने के बाद आत्मा की कैसी गति होगी, माता पिता अपनी सद्भावनाओं से उसकी गति को सुधार नहीं सकते। तो कहे शरणं तत्थ नो समय, उस आत्मा को वहां पर कोई शरणभूत नहीं होता। ऐसे समय पर कहंगनु नाम से तत्थ रमई, जिसने तत्व को समझ लिया है, जिसने आत्मा परमात्मा सिद्धांत वाणी को समझ लिया है, वह उन गृहस्थ के बंधनों में कैसे रमण कर सकता है। ताकि एयं नानक सया समनु वासिजासी, इस ज्ञान को एयं नानक, ये जो ज्ञान कहाँ है, जो पूर्व में कहा जा रहा है, सया समनु वासिजासी, इसका सदा, इसको सदा अपनी आत्मा में स्थापन करे। कि वे भी आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि इस उद्देश्य का जैसा अर्थ मैंने सुना वे मैंने आपको सुनाया, अपनी ओर से कुछ भी नहीं। यदि हम जहां पर विचार करें, प्राचीन काल में ऐसे अनेक प्रसंग आ जाते थे जिस समय वैराग्य दिल में हिलोरे खाता था, व्यक्ति सब कुछ छोड़ करके एकदम चलने के लिए तैयार होता। तो ऐसे समय, उस समय माता पिता के ऊपर क्या बीतती वे तो वो स्वयं जानते थे। तो केवल हम अपनी आत्मा के एक मानवता के नाते इसके संबंध में हम सोचें तो वहां पर तो ऐसा है, पहले संयुक्त परिवार होते थे, सारी जिम्मेवारियां वहां पर बन जाती थी, परिवार वाले संभाल लेते थे। और उस समय ऐसी ऐसी अवस्थाएं भी होती थी, राजा आदि के द्वारा जब जो बड़े धर्मनिष्ठ लोग होते थे उनके मन में होता था, अरे हम तो संयम नहीं ले सके, लेकिन जो संयम लेना चाहता है, धर्म के रास्ते पर चलना चाहता है, तो हम उसका आलंबन बनेंगे, सहारा बनेंगे, उनकी हम जिम्मेवारियां संभाल लेंगे। जहाँ ऐसा वातावरण होता है वहां पर उसके लिए अभी निष्क्रमण करना, संयम मार्ग पर बढ़ना आसान हो जाता है। लेकिन जहाँ पर ऐसी बातें नहीं होती तो वहां पर एक इंसानियत के नाते माता पिता की पालना, उनकी सेवा के लिए वहां पर रहता है। लेकिन धर्म आराधना के लिए वह अपने इन धर्म के नियमों को बड़ी आसानी से ग्रहण कर सकता है। जैसे आजीवन ब्रह्मचर्य पालन करना, जैसे कभी भी झूठ नहीं बोलना, चोरी का त्याग, अपने कषायों का निग्रह करना, जितना संभव हो, जब तक ये मजबूरियां हैं, ये परिस्थितियां हैं, तब तक जितना घर में रह करके तप त्याग कर सकता है वह करे। लेकिन जैसे ही उसके अंतराय हटते हैं तो उस समय वह जरा भी विलंब न करता हुआ अपने संयम मार्ग पर बढ़ेगा। भाव रूप से पहले भी संयम का पालन कर रहा था यथाशक्ति, लेकिन अब मैं पूर्ण रूप से इस मार्ग पर आकर के इस मार्ग की आराधना में चल पड़ता है। कहा जाता है घर में इतने कह सकते हैं, यदि मृत्यु हो जाए तो कहा उसने जो नियम लिए हैं, जो धर्म ध्यान की आराधना कर रहा है, वह उसकी आत्मा को दुर्गतियों में जाने नहीं देगी। और ये अंतराय जो है आने वाले समय में, आने वाले जन्मों में वो उसके हल्के होंगे और उसका मार्ग निर्विघ्न होगा। आत्मा के अंदर धर्म करने के अंदर से उत्कट अभिलाषा होनी चाहिए, और जितना प्रसंग बनता है उसके अनुसार ज्यादा से ज्यादा आराधना करनी चाहिए। और ये थोड़ा इंतजार जो है उसके अंतरायों को काटने वाला होता है। अब इसके आगे अगला उद्देश्य, छठा अध्ययन भूत और दूसरा उद्देश्य।
ताकि प्रथम उद्देशक में मोह पर विजय प्राप्त करने का उपदेश दिया, क्योंकि मोह पर विजय से ही कर्मों की निर्जरा होती। जब तक मोह पर विजय नहीं, तब तक कर्मों की निद्रा कैसे हो। मोह को उत्पन्न करने के प्रसंग आते हैं तो आत्मा अपने आप पर कंट्रोल रखता है, संयम रखता है। वही बात कि जो मोह के कारण है, जब मेरे कर्म उदय में आएंगे तो जे मेरी रक्षा नहीं कर सकेंगे, जब इनके कर्म उदय में आएंगे तो मैं इनकी रक्षा नहीं कर सकूंगा। तो कर्म निर्जरा का ही इस आने वाले इस दूसरे उद्देशक में वर्णन, ताकि आउरंग लोग मायाए चैता पुब संजोगम इच्छा उब समंग वसिता बंग चेरंसी वसुवा अणु वसुवा जानितो धम्मं आहा तहा अहेगे तम चाई कुशीला। आउरम लोगम मायाय, लोगम लोक को, लोक परिवार, जिस परिवार को छोड़ करके आ रहा है या छोड़ रहा है, वह परिवार, रिश्तेदार, आउरंग जो स्नेह राग के कारण से आतुर हैं, व्याकुल हैं, बेचैन हैं। केवल एक तो वो संबंध माता पिता के, जहां पर मित्रों के, दोस्तों के भी हो सकते हैं, जहां पर पत्नी आदि का भी हो सकता है। तो कहा उन स्नेह राग, काम राग से आतुर लोगों को आय जान करके, अपने ज्ञान से जान करके कि संयम मार्ग पर बढ़ने वाले के कैसे कैसे उपसर्ग उसके जीवन में आ सकते हैं, और उन उपसर्गों को समता से सहन करना है। तो बताया जा रहा है कि उस आतुर लोग को, परिवार के लोग, रिश्ते के लोग, उनको जान करके चैता पूर्व संयोगम, पूर्व संयोग को छोड़ करके, माता पिता आदि जितने भी हैं उन सबके संयोग को छोड़ करके, हिच्चा उब समंग, उब समंग हिच्चा उपशम भाव को ग्रहण करके, उपशम शांति, धैर्य, ये सारे गुणों को अपने अंदर धारण करके, बसीता बम्ब चेरंसी, ब्रह्मचर्य में वास करके। ब्रह्मचर्य का बताया था, एक इंद्रिय संयम ब्रह्मचर्य, एक विद्या अध्ययन करना वो भी ब्रह्मचर्य, एक आत्म स्वरूप में रमण करना ये भी ब्रह्मचर्य, और जिसमें इंद्रियों का, मन का संयम परम आवश्यक है। तो ऐसे ब्रह्मचर्य में वास करके वसुवा अणुवसुवा जानितु, वसु, वसु का अर्थ है वीतराग, अरिहंत परमात्मा, केवली भगवान या संयत साधु। अणुवसु अनुसरण करने वाले अरिहंत परमात्मा का, संयतों का अनुसरण करने वाले श्रावक श्राविकाएं, जानितु धम्मं, धर्म को अच्छी तरह से जान करके, आहा तहा
यथार्थ रूप से, मतलब धर्म को यथार्थ स्वरूप से जान करके। धर्म का स्वरूप पहले बताया जा चुका है। स्थानक सूत्र का वह सूत्र तीवी है धम्मे पणते। तीन प्रकार का धर्म कहाँ है? तन जहाँ, जैसे के सूय धम्मे चेव, चरित धम्मे चेव, अत्थिकाय धम्मे चेव। जैसे के श्रुत धर्म, चारित्र धर्म, अस्थिकाय धर्म। आस्तिकाय धर्म में तो पदार्थ और उनका स्वभाव, द्रव्य, उनके गुण। और श्रुत धर्म में शास्त्र स्वाध्याय के द्वारा श्रुत धर्म की आराधना होती है। दोषों को टालते हुए श्रद्धा भक्ति के साथ उपधान तप करते हुए आगम वाणी का स्वाध्याय करना श्रुत धर्म की आराधना है। चारित्र धर्म जिसके दो भेद हैं, अगार अणगार चरित्र धर्म, अगार चरित्र धर्म। अणगार चरित्र धर्म में साधु जीवन, जहाँ महाव्रतों का पालन किया जाता है। आगार चरित्र धर्म जिसमें श्रावक वृत्ति का पालन किया जाता है। तो कहा है कि इस धर्म को जान करके, जो शुद्ध धर्म है, चारित्र धर्म को जान करके यथार्थ रूप से आहेगे, उन जानने वालों में, धर्म करने वालों में, धर्म के मार्ग पर बढ़ने वालों में कितने जीव हैं। जैसे कहा जाता है स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जो हैं, कोई तो टॉपर होते हैं, कोई उनसे कम होते हैं, कोई उनसे कम होते हैं, और कई ऐसे भी होते हैं जो स्कूल छोड़ करके भागने वाले भी होते हैं। तो कहा जाता है इसी प्रकार इस मोक्ष मार्ग पर चलने वाले कितने साधक तो ऐसे हैं जो जन्म जन्म के इस साधना के अभ्यासी हैं। कोई उससे कम जन्मों के अभ्यासी हैं, कोई ऐसे हैं कि इसी जन्म के अभ्यासी हैं लेकिन आत्मा हल्की है। लेकिन कई ऐसे हैं जो समय के अनुसार परिस्थितियों के कारण से साधु जीवन में तो आगे हैं, लेकिन जब साधु जीवन में नाना प्रकार के परिसर उपसर्ग उनके सामने आए हैं, कितने तो ऐसे हैं परिसरों के आते सारे ही इस साधना के मैदान को छोड़ के भाग चले जाते हैं। और कितने ऐसे हैं कुछ समय तक संघर्ष करते हैं, जब उनके बस में नहीं रहता तो फिर पीछे हट जाते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो आगे बढ़ते हैं, बहुत संघर्ष करते हैं, लेकिन फिर आखिर आकर के वो पराजित हो जाते हैं। ऐसे कितने प्रकार के साधक होते हैं। और कितने ऐसे साधक हैं जिन भावों से उन्होंने संयम लिया था, वो आगे बढ़ते बढ़ते सफलता के उच्च शिखरों को पाने के अधिकारी बन जाते हैं। तो कहा जाता है अहेगे, कितने एक ऐसे हैं कुशीला, मतलब जो गुरुओं ने उनको शील दिया था, चरित्र दिया था, उसको संभालने में समर्थ नहीं हुए। जब समर्थ नहीं हुए तो उनके जीवन में अनेक प्रकार के दोष आ गए। अब दोष आने के कारण से उनका जो शील, जो कभी सुशील था, अब दोषों के कारण से उनका शील जो है वो कुशील बन गया है। तो कहा कि अहेगे तम अचाई, वे उस धर्म की आराधना करने में सफल नहीं होते। जब सफल नहीं होते तो उसके बाद कितने तो इसी जीवन में रह करके अपने आप को बचाते हुए, मतलब के दोषों का सेवन करते रहते हैं, आगे भी बढ़ते हैं, लेकिन कितने ऐसे हैं कि अपने भेष आदि सबको छोड़ करके वापिस अपने घर में आ जाते हैं। तो इसका आगे वर्णन किया जा रहा है। बत्थं पड़िगहं कंबलम पाये पुंछणं व्यूसिज्जा अणु पुब्बेण अणाहि जासे माना परिसहे दुरहि जासै कामे ममाय मानस इयाणि मुहूर्तेन व अपरिमाणाय थे। एवं से अंतराय कामे आ केवलीय अव इन्ना चे। बत्थं पड़िगहं कंबलं पाय पुंछणं,
व्यूसिज्जा वस्त्र जो साधु जीवन के हैं। परिगह पात्र, प्रतिग्रह कंबलम कंबल, ऊन का वस्त्र, पाए पुंचन पाद प्रोंचन रजोहरण आदि, इनको व्यूसिज्जा व्युत सृज्य छोड़ करके अणुपुब्बेण अनुक्रम से अणहि जासेमाण परिसह दूरहि जासाय, दूरहि जासाय जिनको सहना बड़ा मुश्किल है। दुस्सह्य जिनको सहना बड़ा मुश्किल है, ऐसे परिसह परिसहों को अणहि अणुपुब्बेण अनुक्रम से अणहि जासे माना सहन नहीं करते हुए, वो परिसय उपसर्ग उनसे सहे नहीं जा रहे, और कामे ममाए मानस संसार के अंदर जो सुप्त इच्छाएं हैं वो जागृत हो रही, काम भोगों को के प्रति लगाव आसक्ति पैदा हो रही, जिसके कारण से इयानिंग मुहूर्तेन व अपरिमाणाय भेय, जिसके कारण से इयानिंग तत्क्षण मतलब के दीक्षा का संयम का त्याग कर देते हैं। मुहूर्तेन व अंतर मुहूर्त अपरिमाण है, अपरिमित काल में, मतलब जिस समय संयम से मन विरक्त हो जाता है, परिसरों को सहन नहीं कर सकते, तो अपने साधु जीवन के भेष आदि को छोड़ करके वो गृहस्थ जीवन में चले जाते हैं। अब गृहस्थ जीवन में जाने के बाद कहा कि जो सब कुछ है आखिर कर्मों के अधीन है। अब कर देखा जाए तो मोह का ही प्रबल उदय है, उत्कट उदय है, कि जिसके कारण से इतने नंदन वन के समान इस संयमी जीवन में आकर के जो परिसय उपसर्ग कल्पना करो, उनके कष्टों को, उनके जन्म जन्म के कर्मों को तोड़ने के लिए आए हैं। यदि समता रखी जाए, सहन शक्ति से काम किया जाए, धैर्य रखा जाए, तो कितने कर्मों की महान निर्जरा होती है। लेकिन धैर्य न होने के कारण से, आत्म बल की कमी होने के कारण से, विवेक की ज्योति बुझने के कारण से ऐसे जीव जो है धर्म को छोड़ के चले जाते हैं। सोचते हैं घर गृहस्थी में वापिस जाएंगे, हम संसार के सुखों को भोगेंगे, लेकिन यदि उनके भाग्य में नहीं है तो कहाँ से। कितने तो ऐसे हैं कुछ ही समय में जिनका इस शरीर को छोड़ देते हैं, कुछ समय के बाद, कुछ वर्षों में, आखिर कितना भी उनका लंबा जीवन हो, आखिर तो इस शरीर को छोड़ना ही पड़ेगा, जो जीवन समाप्त होगा। कहा जाता है जिस समय संसार की अनेक प्रकार की विकट परिस्थितियों का सामना आता है तो घबराता है, फिर वो सोचता है कि मैं संयमी जीवन में कितना सुखी था, केवल संसार के तुच्छ सुखों के कारण से। जहाँ उन परिस्थितियों को, परिसय उपसर्गों को समता से सहन करता तो मैं कितना आगे बढ़ जाता। तो शास्त्रों में शब्द आते हैं, अज्जे वाह गणी हुंतो, आज मैं गणी होता, आचार्य होता, लेकिन ऐसी भूल की कि मैंने इतना अच्छा अवसर मिला था, मैंने उसको गवा दिया। तो कहा जाता है कि चाहे कितना भी समय, गृहस्थ का लंबा भी समय हो, लेकिन इन संसार के सुखों को सेवन करने से कभी आत्मा की तृप्ति नहीं होती। और दूसरी बात है, मानो जो अपने कर्म है, जिन कर्मों के कारण से वो परिसय उपसर्ग आए थे, वो संयम जीवन छोड़ करके घर आ गया है, तो क्या घर आने मात्र से उसके कर्म थोड़े टूटेंगे। कर्म तो उदय में आएंगे ही, और उनका परिणाम उस आत्मा को भोगना ही, देर सवेर भोगना ही पड़ेगा। साधु जीवन में तो वो कर्म आसानी से टूट जाते हैं, लेकिन जहां पर वही कर्म उसके लिए मारणांतिक, इस जीवन का विनाश करने वाले हो सकते हैं, और मरने के बाद दुर्गति का कारण भी बनेंगे। तो कहा जाता है साधु जीवन में सहन करते
वे कर्म भी टूटते, दुर्गति से बचते और सदगति के भागी बनते। लेकिन मोह का ऐसा उदय कि उनके मोह के उदय के कारण से धैर्य टूट जाता है, विवेक लुप्त हो जाता है और जो कार्य उसको नहीं करना उसको कर बैठता है। जिसका देखा जाए तो केवल एक जन्म नहीं, जन्म जन्म में उसका पश्चाताप उसको करना पड़ता है और नुकसान उठाना पड़ता है। तो कहा है एवं से अंतराय ही कामे ही। तो इस प्रकार उसके जीवन में ऐसे अंतराय, जो जितने भी संसार के सुख हैं, आखिर उनमें भी तो क्या है, अंतराय है। ताकि वो अंतराय उसको शांति से न बैठने देते हैं, न संसार के सुखों का सेवन करने देते हैं। तो कहा आ केवल ही ये जितने भी काम भोग हैं, ये सारे के सारे क्या है, सप्रतिपक्ष वाले हैं। सप्रतिपक्ष का मतलब जहाँ सुख है वहां पर दुख भी अवश्य भावी है। तो कहा अब इन्ना चे, जितने एक मत चे च ए मतलब के ए जे जो संसार के भोगों की अभिलाषा करने वाले हैं। कहा कि काम भोगों से मतलब के काम भोगों के सेवन करने से उनकी तृप्ति तो होती नहीं, लेकिन आखिर ऐसे लोगों को अब इन्ना इस मनुष्य लोक से, इस मनुष्य भाव से अवतीर्ण हो जाते हैं, मतलब लांग जाते हैं। आगे कहाँ जाना है ये तो उसके कर्म के ऊपर निर्भर है। जब कर्म अच्छे नहीं, जिन्होंने संयम तप के जीवन को छोड़ दिया है, भोगमय जीवन को अपना करके कितने पाप कर्म किए हैं, तो कहा जाता है कि अच्छा अवसर मिला था लेकिन उन्होंने अपनी मूढ़ता के कारण से गवा दिया और अज्ञात लोगों की ओर उसका जाना होता है और वहां पर अपने ही कर्मों का दुष्परिणाम उनके सामने आता है। व्यक्ति शांति ढूंढता है लेकिन शांति उसको कहीं पर मिलती नहीं है। कहा जाता है यदि शांति है तो वो तो आत्मा के अंदर है, लेकिन वो तभी प्राप्त होगी जब इस आत्मा के अंदर जितना कचरा पाप कर्मों का बसा हुआ है, जब हम उसको साफ करेंगे। और साफ करने का रास्ता जो है वो जो संयम तप का है, जिसकी प्ररूपणा, जिसका मार्गदर्शन भगवान ने किया है। तो कहा जाता है कि जो इस मार्ग पर चलते हैं वे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाते हैं, और जो भटक जाते हैं फिर वो संसार की बीहड़ गलियों में भटकना ही उनको होता है। तो इसलिए आत्मा का ऐसा ना हो, आत्मा अपने आत्म समाधि की ओर बढ़े, जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो, सिद्ध गति का स्थान मिले। इसके लिए ये संयम का मार्ग ही एक प्रकार से निर्दोष मार्ग है। इस पर आत्मा निरंतर आगे से आगे बढ़ता रहे। अब आगे बताए हैं अहेगे धम्म मायाए आयान पभिहिसु पनिहिये शरे अपलीयमाणे दड़े सभं गिद्धिं परिनाय एस प्रणय महामुनि आई अच सबौ संगम न मह अतिथि इय एगो अहम असिंग जय माणे इत्थ बीराय अणगारे सबौ मुंडे रियंते जे अचेले परिभूषिये संचिखई ओ मोयरियाय से आकुठे वा खाए वा लुंचिए वा पलियम पकथ अदुवा पकथ अतहेह सत खासे इय संखाए एक यरे अन्नयरे अभिन्नाय ते तिख माणे परिवय जेय हिरी जेय अहिरी माणा
अहेगे, कहते अह इसके बाद एगे, कई एक, धम्म मायाई, धर्म को ग्रहण करके, धर्म श्रुत धर्म चारित्र धर्म, इसको स्वीकार करके, महाव्रतों को ग्रहण करके, धम्म माया आगे आयान पभीसु, आयान आदान प्रभृति, मतलब साधु के जो बंडोपकरण है, बस्तर पात्र आदि, इनके साथ परिणीय प्रणिहित, जिन्होंने अपने लक्ष्य में अपने मन वचन काया को स्थापित किया हो, अपनी आत्मा को धर्म के अंदर स्थापित किया है। जब धर्म के अंदर स्थापित किया है, संयम के अंदर लगाया है, तो कितनी बार अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां आती, जिनको हम परिसय उपसर्गों का नाम देते हैं। परिसय उपसर्ग ऐसे हैं उनको रोकने वाले, और जो कर्मों के कारण से जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं, आत्मा के ही, अब मुमुक्षु आत्मा ने उनसे संघर्ष करना है, उनको सहना है और अपनी मर्यादा में अपने आप को सुरक्षित रखना है। तो कहा प्रणिहित, अपनी मर्यादा में जो स्थित है, जो परिसय उपसर्गों को समता से सहन कर रहा, ऐसे चरे, चरे का मतलब विचरण करे, जो अरिहंत परमात्मा ने धर्म का उपदेश दिया है, उस धर्म के अनुसार चले, उस संयम तप का पालन करे। कहा ये सब उसकी आत्मा को धोने वाला है, कर्मों की मैल को मिटाने वाला है, कर्मों के बंधनों को तोड़ने वाला है। तो इस प्रकार कितने एक जीव धर्म, श्रुत धर्म, चारित्र धर्म को स्वीकार करके आयान पभीसु, आदान प्रवृत्ति, बस्तर पात्र आदि अपने उपकरणों के साथ सुपनिहिय, जो अपने धर्म में अच्छी प्रकार से स्थित है और परिसय उपसर्गों को भी समता से सहन कर रहा है, और इस अवस्था में वह धर्म की आराधना करता हुआ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। कि आगे बताए हैं अपलीय माने दृढ़ सब्बं गिद्धिं परिणाय, सब्बं गिद्धिं परिणाय, सर्व प्रकार की वृद्धि को, सर्व प्रकार की वृद्धि को, जो वृद्धि भोगाकांक्षा, इंद्रियों के विषय, शब्द रूप गंध रस स्पर्श, जितने काम भोग हैं, उनके प्रति जो वृद्धि भाव है, कहा कि उसका परित्याग करे, उसको परिणाय ज्ञ प्रज्ञा से जानना, उनकी भयानकता को, और प्रत्याख्यान प्रज्ञा से उसका परित्याग करना। बताएं अपलीय माने, अपलीय माने का मतलब अपने परिवार के, अपने परिवार, माता पिता, रिश्तेदार, जितने भी संसार के लोग हैं, उनसे किसी प्रकार की आसक्ति नहीं रखना। कहा जे आसक्ति जो है, उन लोगों के प्रति लगाव जो है, ये अपनी साधना में विघ्न है। जो मुमुक्षु आत्मा ने, साधु साध्वी ने अपना समय धर्म ध्यान में, स्वाध्याय में, ध्यान में लगाना है, कितना समय वे लोग खा जाते हैं। ताकि आज इस आत्मा को इस बात का एहसास नहीं हो रहा। जब जीवन की अंतिम घड़ियां आएंगी, वो समय आएगा जब वो अपने जीवन के अतीत की ओर देखेगा, तब उसको एहसास होगा मेरा धर्म ध्यान में समय कितना गया है।
लोगों के संपर्क में मेरा कितना समय गया है, परिवार के अंदर मेरा कितना समय गया है, मेरी ज्ञान दर्शन चरित्र तप की आराधना कैसी गई है, कितनी निर्मल है, कितने दोष लगाए हैं। अब वो सोचेंगे यदि वो साधना निर्दोष हुई, वो साधना अत्यंत अधिक हुई, तो उस आत्मा के संतोष का कारण होगी, समाधि का कारण होगी, मेरा जीवन सफल गया है। और यदि ये जीवन की घड़ियां तो वर्ष तो उतने ही हैं, यदि ज्ञान दर्शन चरित्र तप की आराधना में ना लगा करके संसार के झमेलों में ही लगा दी, रिश्ते नातों को निभाने में ही लगा दी, तो उस आत्मा को केवल पश्चाताप ही करना पड़ेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। तो बताया है अपलीय माने, इन संसार के संबंधों में किसी प्रकार की लीनता नहीं। दृढ़, दृढ़ का मतलब धर्म आचरण में जो दृढ़ है, संयम तप के प्रति, संयम और तप में जिनकी दृढ़ता है, और उस दृढ़ता का पालन करते हुए धर्म की आराधना करते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि एक एक क्षण को धर्म आराधना में लगा करके वो सफल बना रहे हैं। और देखा जाए ऐसी ही आत्माओं का जो जीवन क्या है, प्रशंसनीय है, अनुमोदनीय है। और ऐसी आत्माओं के जीवन को हम अपना आदर्श बना करके मेरा जीवन भी ऐसा संयम निष्ठ हो, मेरा जीवन भी ऐसा धर्म से संपन्न हो, ताकि मैं भी इस संसार सागर को आसानी से पार कर जाऊं। कहा जाता है ये सारी जीवन गाथा, ये उपदेश इस आत्मा के अंदर दृढ़ता पैदा करने के लिए है, मनुष्य जीवन के महत्व को समझने के लिए है, कि जो हमारे को ऐसा योग मिला है, इस जीवन में जितनी हम धर्म साधना कर जाएंगे, हमारी आत्मा का उतना ज्यादा विकास होगा। और यदि हम प्रमाद में अपने जीवन को गवाते हैं, तो इसका नुकसान कितना उठाना पड़ेगा, जिसके संबंध में अतिशय ज्ञानी केवली भगवान जानते हैं, दूसरा व्यक्ति बताने में असमर्थ है। तो बताया है कि इस प्रकार सब्बं गिट्ठिं परिणाय, सर्व प्रकार की वृद्धि को ज्ञेय प्रज्ञा से जान करके, प्रत्याख्यान प्रज्ञा से परित्याग करके, अपलीय माने, जितने संसार के संबंधी हैं, माता पिता आदि हैं, या दूसरे दुनिया के लोग हैं, उनमें किसी प्रकार की लीनता नहीं, उन सबसे निष्प्रिय रह करके दृढ़ का मतलब अपने धर्म की आराधना में दृढ़ता रखता है, दृढ़ता पूर्वक उसमें चलता है, किसी प्रकार से घबराता नहीं है, और निरंतर आगे बढ़ता हुआ अपने धर्म की आराधना करता हुआ आगे से आगे बढ़ता है, और अपने लक्ष्य को पाने का प्रयास करता है। ताकि एस प्रणय महामुनि, एस, एस का मतलब जय है, तो जहां पर जय ही है, लेकिन जय के साथ कहा है कि जो प्रकरण चल रहा है, जिसने काम भोगों की प्यास को छोड़ दिया है, जिन्होंने काम भोगों की प्यास का परित्याग कर दिया है, कहा कि ऐसा महापुरुष, ऐसे महामुनि, कहा कि प्रणय का मतलब प्रणत का मतलब प्रकर्षण नतय, जो प्रकृष्ट रूप से क्या है, बिल्कुल मृदु स्वभाव के हो गए हैं, जिन्होंने अभिमान को छोड़ दिया है, अहंकार को छोड़ दिया है, किसी प्रकार के गौरव से ग्रस्त नहीं है, ऐसे विनम्र मृदु स्वभाव के कौन है, महामुनि, ऐसे ही महामुनि बनते हैं। ऐसे महामुनि, कहा कि ऐसी साधना करने वाले महामुनि बनते हैं, केवल इस साधना से महामुनि बनता है, ना कि लोगों की द्वारा दी गई उपाधियों से कोई महामुनि बनता है। कहा कि लोगों के कहने से कोई भगवान नहीं बनता, लोगों के कहने से कोई मुनि महामुनि नहीं बनता। कोई यदि भगवान बनता है, उस पावन स्थान को प्राप्त करता है, महामुनि इस गौरव को प्राप्त करता है, जब मुनि पद को प्राप्त करता है, तो उसको प्राप्त करने का ये मार्ग है कि आसक्ति के बंधनों को छोड़े, और जितनी काम भोगों की प्यास है, उस भूख प्यास को दूर करे, संयम तप की निर्दोष आराधना करे,
और ऐसी आराधना करने वाला ही ऐसे गौरवपूर्ण स्थान का अधिकारी बनता है। और आगे कहा है कि आई अच सब्बो संगम। आई अच का मतलब है लांग करके, अतिक्रम करके, किसको? सब्बो संगम, सर्व प्रकार से जितना भी संग है, आसक्ति है, उस सब का परित्याग करे। क्या सोचे? न मह अतिथि इय एगो अहम। इस संसार में न मह अति, मेरा कुछ भी नहीं है। इस संसार के अंदर मेरा अपना कुछ भी नहीं है। इय ती, ऐसा इय इति, एगो अहम, मैं अकेला हूँ। ये एकत्व भावना भाई, अकेला आया अकेला जाना होगा, और जब जहां से चलेंगे अकेले होंगे। जब अपने कर्मों का भुगतान होगा तो उस समय भी आत्मा मेरी अकेली होगी। तो इस प्रकार ऐसी एकत्व की भावना भाई। आगे असिंग जय माने इत्थ वीराय। असिंग जय माने, इस जिन प्रवचन में जतना करता हुआ। निर्ग्रंथ प्रवचन में आगमों में जो जो साधु के लिए निर्देश दिए हैं, साधु साध्वी के लिए संयम तप पालने के लिए कहा, उनमें संयम तप में जतना करता हुआ। इत्थ वीराय, इत्थ इस जिन शासन में जहाँ पर वीरत, जो सावध्य अनुष्ठान से पाप क्रियाओं से विरत होता है। अणगारे, अणगार, जिसने अपना घर आदि सब छोड़ दिया है। सब्बो मुंडे रियंते, सब प्रकार से मुंडे, द्रव्य और भाव से मुंडित हो करके। मुंडित का केवल सिर से मुंडित होना ये द्रव्य मुंडन है, लेकिन भाव मुंडन तो है पांचों इंद्रियों को अपने बस में करना, चार कषायों का क्षय करना, चार कषायों को नष्ट करना, कहा ये भाव मुंडन है। ऐसे सब प्रकार से मुंडित होते हुए री अंते, इस प्रकार संयम मार्ग में विचरने वाले। जे अचेले, जो अचेलक है। अचेलक का मतलब अल्प वस्त्रों वाला, या जिन कल्प की साधना करने वाला महासाधक। परिभूषिय संचिखाई, परिभूषिय, मतलब के संयम अनुष्ठान में जो लगा हुआ है, जिसको हम कह देते हैं जो उग्र विहारी है, जो उग्र बड़ा बड़ा उत्कट संयमी है। ऐसे मतलब के जिसकी उत्कृष्ट चर्या है। संचिखाई, ऐसे संयम मार्ग में बढ़ता है और नाना प्रकार की तपस्याएं करता है। कहा कि संचिखाई संतिष्ठते, मनोदरी आदि तपस्याओं में रहता है। संचिखाई ओ मोय रियाय, मनोदरी आदि में वह रत रहता है। और उसके आगे कहा है कि ऐसी साधना करने पर भी जब जन्म जन्म के कर्म उदय आते हैं, तो कैसे परिचय उपसर्ग उदय में वह उनके सामने आते हैं, कैसे वो समता से सहन करता है। अब इनका वर्णन जो है फिर सोमवार को जैसे अवसर होगा सुनाने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंतान, नमो सिद्धान, नमो आयर्यान, नमो उमथायान, नमो लोये साहुनगे सो पंच, नमो कारो सर्व पाव कणो, मंगलानंत संकीर्ति परमं भवाई मंगलम। श्री चतारि मंगलारि हंसा मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली मनतो धम्मो मंगलम। चतारि लोकोत्तमारि हंसा लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साहु लोकोत्तम, केवली मनतो धम्मो लोकोत्तम। चतारि शरणं प्रवज्जामि, आर्यहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवली मनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरण, सुख करने, दुख करने, मंगल करने और करना नहीं कोई, जो भव प्राणी आश्रय अक्षय अमृत।
सबको यथा योग्य वंदना सुख सब।